प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल को भोपाल में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन 2023 के समापन सत्र के दौरान सशस्त्र बलों की सुरक्षा स्थिति और परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। इस साल के सम्मेलन के दौरान आयोजित विचार विमर्श में कई तरह की बातचीत हुई। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में सशस्त्र बलों की भूमिका और मित्र देशों को मानवीय सहायता और आपदा राहत सहायता प्रदान करने के लिए उनकी सराहना की। पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं से इन नए और उभरते खतरों से निपटने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। इस बात पर जोर देते हुए पीएम ने कहा कि सशस्त्र बलों को आवश्यक हथियारों और प्रौद्योगिकियों से लैस करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। सत्र के आखिरी दिन डिजिटलकरण के पहलुओं सहित विभिन्न विषयों, साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया की चुनौतियां, आत्मनिर्भरता, अग्निवीरों को सीमाओं में शामिल करने और संयुक्तता पर चर्चा की गई। इस साल के सम्मेलन के दायरे का विस्तार हुआ, जिसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना के प्रत्येक कमांड से सैनिकों की भागीदारी के साथ कुछ बहुस्तरीय और इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें त्रिसेवाएं अंडमान और निकोबार कमान भी शामिल रहा। देश के संयुक्त और शीर्ष स्तरीय सैन्य नेतृत्व का ये 3 दिवसीय सम्मेलन 30 मार्च 2023 को शुरू हुआ था। इसकी थीम तैयार, पुनरुत्थान, प्रासंगिकी थी। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा और भविष्य के लिए एक संयुक्त सैन्य दृष्टि विकसित करने पर कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। 31 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की और रक्षा तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायता प्रदान करने में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए सशस्त्र बलों की सराहना भी की। इस साल का सम्मेलन काफी खास था, जिसमें क्षेत्रीय इकाइयों से टीटीपी में बदलाव और तीनों सेवाओं के बीच अधिक एकीकरण को आगे बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों पर इनपुट मांगा गया था। सैन्य कमांडरों द्वारा इन सूचनाओं पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। सम्मेलन ने कमांडरों को सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और चल रहे संपन्न सैन्य अभियानों की समीक्षा करने का मौका भी दिया, जबकि देश की रक्षा क्षमताओं में सुधार के तरीकों पर भी इस कमांडर कॉन्फ्रेंस में खूब चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।